Hi friends, welcome back to my YouTube channel Franklin Academy. My name is Afzal Ansari and you are watching Franklin Academy of English. Friends, आज के इस बेसिक इंग्लिश के लेसन नंबर 6 में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडिफरेंट के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म को। इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर से लाइक करें, उसको देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट साइड जो सब्सक्राइब का रेड बटन होगा उसको दबा दें और उसके बाद घंटी भी बजा दें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फोन पे मिले। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था, पहले मैं लिख देता हूं बेसिक इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो बेसिक इंग्लिश के आज लेसन नंबर 6 में आप पढ़ेंगे टेंस के सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप सिंपल प्रेजेंट बोलिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव, मैं लिख देता हूं इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन, प्रश्न। तो इसका स्ट्रक्चर होगा डज या डू प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद आपको वर्ब के फॉर्म को रखना है, वर्ब का पहला रूप। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। मतलब कि आप कोई भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपको लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप यहां पर बोलेंगे एग्जाम्पल, जैसे क्या मैं तुम्हारी मदद करता हूं, मदद करता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि जिस सेंटेंस के वाक्य में ता है रहे तो हमें बेसिक तरीके से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, लेकिन जब मैं आपको एडवांस लेवल पे पढ़ाऊंगा तो फिर आपको मैं कुछ और ढंग से बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ ता है ते है ती से टेंस नहीं पढ़ा जाता। तो चलिए, इसमें आपका सब्जेक्ट जो है मैं है। तो आप जानते हैं कि आई के लिए डू नॉट यूज होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो हम यहां यूज करेंगे डू, क्योंकि जो लेटर शुरू में आएगा वो कैपिटल होगा। तो डू आई हेल्प यू, डू आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करता हूं। अगर आपको बोलना है क्या तुम मेरी मदद करते हो तो क्या बोलेंगे, डू आई की जगह यू लगाएंगे, यू सब्जेक्ट हो जाएगा। डू यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करते हो। ठीक है, डू यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करते हो। अगर कोई सिंगुलर होगा, क्योंकि आप जानते हैं आई के साथ डू होता है, आई एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसके साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहां पर आपका यू है, यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो हमें उसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे आपका ही हो जाएगा, राहुल हो जाएगा, सीता हो जाएगी, या कोई सा भी सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति रहेगा तो हम लोग वहां पर डज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे डज राधा टेक मेडिसिन। डज क्यों आया, क्योंकि यहां पर राधा है, राधा सिंगुलर है, एक यहां पर एक लड़की है राधा, तो राधा एक लड़की है, इसके लिए हमें यहां पर डज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, डज राधा टेक मेडिसिन। अगर आप यहां पर फिर से एस लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हम
अफर्मेटिव फॉर्म में ही एस या एस का यूज करते हैं, बाकी सब में हट जाएगा। डज राधा टेक मेडिसिन, क्या राधा दवाई खाती है। अगला हम लिखेंगे, अगर मान के चलो एक से ज्यादा रहेगा सब्जेक्ट तो हम यू का इस्तेमाल करेंगे, जैसे डू मोहन एंड सोहन। और देखिए मोहन और सोहन दो व्यक्ति हैं, दो लड़के हैं या दो पर्सन होंगे, तो मोहन एंड सोहन दो है, इसके लिए यहां पर हम डू का प्रयोग करेंगे। डू मोहन एंड सोहन प्ले क्रिकेट, क्या मोहन और सोहन क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहां पे डू माय ब्रदर। अगर हम कोई बड़ा सब्जेक्ट लेते हैं जैसे माय ब्रदर, तो माय आपका एडजेक्टिव होता है, डू माय ब्रदर। आपको ये नहीं समझना है कि माय को नहीं देखना है, आपको ब्रदर को देखना है, क्या मेरा भाई। अब यहाँ पर डू अगर लगा रहे हैं तो इसका मतलब हमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट का यूज करना होगा। डू माय ब्रदर एंड, क्या मेरा भाई, एंड योर ब्रदर, क्या मेरा भाई और तुम्हारा भाई। डू माय ब्रदर एंड योर ब्रदर प्ले कैरम, क्या मेरा और तुम्हारा भाई, यहां पर क्या दो आपका सब्जेक्ट है, क्या मेरा भाई और तुम्हारा भाई कैरम खेलते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब साथ साथ पेन एंड पेपर से भी आप सामने रख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और अगर आप एक अच्छे अपने दोस्त की हेल्प करना चाहते हैं कि वो भी कुछ सीखे, तो जरूर मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और उसको बताएं कि आप भी अंग्रेजी सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मुझे लगता है थोड़ा गीला हो गया है। गुड, इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव हम सीखेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड मुझे लगता है कि गीला हो गया है। मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव। अभी मैंने आपको बताया डज या डू, आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर नॉट है दिया हुआ, कहीं पर भी नॉट है नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव रहना जरूरी, अगर रहेगा तो आप किस तरह से बनाएंगे। तो यहां पर क्या लिखना है, डज या डू। ठीक है जी, डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर नॉट मैंने लगाया है, डज कोई सब्जेक्ट उसके बाद नॉट, इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्या भी है और नहीं भी है। तो जैसे बोलेंगे क्या तुम मेरी मदद नहीं करते हो। अगर मुझे बोलना होगा क्वेश्चन मार्क, क्या तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो जब नहीं रहेगा तो हम लोग ये इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो यू है तो हमें डू लगाना है, डू यू सब्जेक्ट डू लग जाएगा, सब्जेक्ट यू है, यू के लिए डू लगाएंगे हम यहां पर। डू यू नॉट हेल्प मी, डू यू नॉट
हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं करते हो? क्या तुम्हारा भाई अखबार नहीं पढ़ता है? डज, अब तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, डज योर ब्रदर नॉट रीड, नहीं पढ़ता है, अ न्यूज पेपर? डज योर ब्रदर नॉट रीड अ न्यूज पेपर, क्या तुम्हारा भाई अखबार नहीं पढ़ता है? बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव फॉर्म को, ठीक है। लेकिन अब समय के साथ साथ आपको कुछ एडवांस लेवल पे सीखना है, कुछ मॉडर्न बनना है। जैसे आप पहले 3G यूज करते थे फोन, अब आप 4G यूज कर रहे हैं, और आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं कि आप 5G का भी फोन आने वाला है। तो समय के साथ साथ हमें चीजों को, नई नई चीजों को सीखना होता है, ठीक है। तो चलिए, ये आपका ओल्ड फॉर्म हो गया कि अगर आपको इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कि क्या के साथ साथ नहीं भी रहेगा, तो आपको इस तरह से बनाना है। जैसे क्या तुम मेरी मदद नहीं करते हो? डू यू नॉट हेल्प मी? डज योर ब्रदर नॉट रीड ए न्यूज पेपर? ये मैंने आपको ओल्ड फॉर्म के बारे में बताया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के ओल्ड फॉर्म के बारे में, मतलब पुराना फॉर्म। अब क्या यूज होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर साथ साथ आप स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके जो बताऊंगा यहां पे वो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसका मॉडर्न फॉर्म है, मतलब कि जिस तरह से हमें अब यूज करना है। तो इसके पिछले सेंटेंस में आपने देखा था कि डज योर ब्रदर नॉट हेल्प मी, क्या तुम्हारा भाई मेरी मदद नहीं करता है? तो उससे आपने क्या देखा कि हमें नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद करना था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डज नॉट को शॉर्ट में डजंट लिखा जाता है, और डू नॉट को शॉर्ट में डोंट लिखा जाता है, डजंट या डोंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्प्टी, इसका मतलब कि यहाँ पर आपका नॉट छिपा हुआ है, ठीक है। अब जब नॉट आ गया तो बचा क्या? सब्जेक्ट बच गया। उसके बाद आपको वर्ब लगाना है, वर्ब का पहला रूप, और लास्ट में ऑब्जेक्ट दे करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्या तुम्हारा भाई नहीं पढ़ता है? क्या तुम्हारा भाई नहीं पढ़ता है? तो हम जानते हैं कि तुम्हारा भाई, हमें भाई को देखना है। तुम्हारा आपका एडजेक्टिव है योर, जिसको पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हम लोग यहां लिखेंगे डजंट, डजंट क्योंकि तुम्हारा भाई सिंगुलर है, डजंट योर ब्रदर, नॉट आ गया यहां पे, डजंट योर ब्रदर स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन करना, पढ़ाई करना। डजंट योर ब्रदर स्टडी, क्या तुम्हारा भाई स्टडी नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। डोंट यू प्ले कैरम, आप देख सकते हैं यहां पे डोंट यू प्ले कैरम, इसका मतलब ये हो गया कि क्या तुम कैरम नहीं खेलते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है मॉडर्न फॉर्म मैंने आपको बताया, क्योंकि आप एडवांस लेवल में भी पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि अगर बीच में अगर आप एडवांस लेवल पर नहीं पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा चीज़ों को समझने में। तो मैं आपको बता रहा हूँ अब WH के बारे में, WH के बारे में कि कोई भी वर्ड अगर WH का रहेगा, आपको पता होगा शायद WH, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूं। WH जो है
इसको WH फैमिली में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि WH के कुछ वर्ड्स जो भी होते हैं वो सेंटेंस के शुरू में आते हैं। जब भी हमें रखना है सेंटेंस के शुरू में रखना है, तो यहां पर क्या होगा, जैसे वाई, क्यों, व्हेन, कब, हाउ, कैसे, विच, कौन सा, वेयर, कहां। तो कहने का ये मतलब है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो जब भी हमें WH को किसी भी वर्ड को रखना है सेंटेंस में, तो आपको सेंटेंस के शुरू में रखना होगा। इसका बनाने का नियम है कि जो इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म जो होता है क्वेश्चन का, जैसे डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपने ये पढ़ा था इंट्रोगेटिव फॉर्म में। इसी के आगे हम लोग WH वर्ड को लगाएंगे। WH का कोई सा भी वर्ड रहेगा तो इसी के आगे हम लगाएंगे, ठीक है। डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, इसके पहले हम लोग WH के फॉर्म को लगाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे आपका सेंटेंस होगा तो यहां पर हम लोग बोलेंगे WH के साथ साथ आपका इंट्रोगेटिव है। क्या आप देख सकते हैं यहां पर नॉट है दिया हुआ? नॉट नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ उसमें WH वर्ड है, उसमें नॉट नहीं है, नेगेटिव नहीं है वो। तो हम लोग बोलेंगे कि WH का कोई वर्ड हम ले लेते हैं, जैसे तुम पढ़ाई क्यों करते हो, तो हम बोलेंगे जैसे तुम पढ़ाई क्यों करते हो। तुम पढ़ाई क्यों करते हो, तो सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा। बनाएंगे क्या? इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? डू यू आई करना का स्टडी, पहले हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा। इंट्रोगेटिव क्या होगा कि क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, उससे पहले हम लोग WH का वर्ड को जोड़ देंगे। Why do you study? तुम पढ़ाई क्यों करते हो। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तुम यहां क्यों आते हो, तुम यहां क्यों आते हो। तो इसको बनाने से पहले मुझे बनाना होगा क्या तुम यहां आते हो, तो क्या तुम यहां आते हो क्या बनाएंगे? डू यू कम हियर, डू यू कम हियर, क्या तुम यहां आते हो। अब ये जो क्यों है इसको WH को एकदम शुरू में रखना है। Why do you come here? तुम यहां क्यों आते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं अब आगे बता रहा हूं आपको WH का। आपने जो इंट्रोगेटिव फॉर्म सीखा था, ठीक है, तो इसको आप इसमें आप देखिए कि तुम पढ़ाई क्यों करते हो। क्यों तो है लेकिन क्यों करते हो, पढ़ाई क्यों करते हो, इसका मतलब WH का अफर्मेटिव फॉर्म इसको बोलेंगे हम। WH का अफर्मेटिव बोलेंगे इसको हम, ठीक है। मतलब होगा तो क्वेश्चन कोई सा भी होगा सब वो इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन हम इसको लिखेंगे साफ तौर से कहेंगे इसको WH का अफर्मेटिव फॉर्म, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर WH का अफर्मेटिव फॉर्म हो गया आपका। WH वर्ड रखेंगे, फिर डज या डू रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको WH का नेगेटिव फॉर्म बता रहा हूं, मतलब पढ़ाई क्यों करते हो था अभी, अब होगा यहां पर पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, ठीक है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग मॉडर्न फॉर्म से अगर पढ़ेंगे तो हम लोग यहां पर इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव जो फॉर्म रहेगा, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में
WH तो पढ़ेंगे अभी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डजंट या डोंट का यूज करते थे। इसके पहले मैंने आपको बताया कि हमें डजंट या डोंट का यूज करना है। आप चाहें तो ओल्ड फॉर्म से भी बना सकते हैं। ओल्ड फॉर्म आपका क्या था, डज ही नॉट। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे डजंट या डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये आपने पढ़ा था इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं WH के साथ साथ जुड़ा रहेगा नेगेटिव। मतलब कोई भी WH क्वेश्चन रहेगा, क्यों, कब, कैसे, कहां, उसके साथ ना रहेगा सेंटेंस में, वाक्य नकारात्मक होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा। तो क्या बोलेंगे, जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। तुम, अब देखिए यहां पर नहीं आया, इसमें क्यों भी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा। अब तुम जो है यहां पर आपका डोंट लगेगा, डोंट यू स्टडी। सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा WH बनाने से पहले, ठीक है। उसके बाद आप जो भी वर्ड WH का लगा दीजिए आगे में, वाई डोंट यू स्टडी, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। एक सेंटेंस और ले लेते हैं डज वाला, तुम्हारा भाई पैसे क्यों नहीं कमाता है। तुम्हारा भाई पैसे क्यों नहीं कमाता है। तो यहां पर आप देखेंगे तुम्हारा भाई सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, डज लगेगा। तो यहां पर नहीं भी है, तो हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहले बनाना होगा, ठीक है। डजंट योर ब्रदर अर्न मनी। डजंट योर ब्रदर अर्न मनी, क्या तुम्हारा भाई पैसे नहीं कमाता है। अब क्या करना है, इसके पहले आप जोड़ दीजिए, पैसे क्यों नहीं कमाता है। तो आप यहां पर वाई लगा देंगे शुरू में, वाई डजंट योर ब्रदर अर्न मनी, तुम्हारा भाई पैसे क्यों नहीं कमाता है। तो कहने का ये मतलब है कि WH नेगेटिव जो बनाएंगे तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, उसके पहले आपको यहाँ पर WH के वर्ड को जोड़ देना है। WH का कोई सा भी वर्ड रहेगा, जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों के जगह आप कुछ और भी हो सकता है, तुम कब नहीं पढ़ते हो, तुम कैसे नहीं पढ़ते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा भाई पैसे क्यों नहीं कमाता है, तो तुम्हारा भाई पैसे कब नहीं कमाता है लगा सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो 6 फॉर्म थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। अगर आपने कुछ सीखा तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड आप बटन दबा दें, सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उसके बाद घंटे बजा दीजिए और मेरे वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपको बार बार देखने से आपको चीजें याद होती चली जाएंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर आप मुझसे पूछें क्या डाउट है, क्या कंफ्यूजन है। तो चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय एंड टेक केयर।